1 बजे शुरू करने लगा डायरेक्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, कसीर अल मुल्की मश्क अंडर शील्ड 2024 का मुशाहिदा। जबकि ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बहरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। फौजी मश्क खिता की कसीर ममालिक मश्क है जिसमें 24 ममालिक की फजाइया हिस्सा लेती है। जबकि कसीर मुल्क की मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। सरबराह फजाइया ने दौरा करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आर्मी चीफ के दौरे से बरी और फजाई अफवाज में ताउन, तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए सलाहियतों को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने मश्क ऑपरेशन, पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। जनरल आसिम मुनीर ने PAF फाइटर जेट का फजाई मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए इनके अज़म और सलाहियतों को खूब सराहा। आर्मी चीफ ने बैनुल अफ़वाज के ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 ख़वारिज जहन्नम वासिर। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन गुज़िश्ता शब ख़वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले के बाद 9 ख़वारिज हलाक हो गए। हिलाक ख़वारिज में 2 खुदकश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सईद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल। भारी असलहा, गोला बारूद, धमाका का खेज मवाद भी बरामद। ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्र की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। इनकी वापसी नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद होगी। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफबर्दारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। इनकी वतन वापसी 1 नवंबर को होगी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का सदर जो बाइडन को खत, अबानी PTI की रहाई का मुतालबा। खत में कहा गया साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रहाई की कोशिश की जाए। खत में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ले जाए। अरकान की अमेरिकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की भी अपील। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फिनांसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फ्राहम करेगा। इलामिया के मुताबिक वाशिंगटन में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ्द से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने मुआहदे के तहत $3 अरब की कम्युनिटी फाइनेंसिंग को खूब सराहा। जबकि इलामिया में कहा गया कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फ्राहम की जाएगी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस सिलसिले में हुकूमत की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तबादला मार्केट में डॉलर भी मजीद सस्ता। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 476 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि इंडेक्स 87,671 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 70 पैसे पे आ गया। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी को तरबियत के अवाम को वरगलाने में नाकामी का सामना। जबकि माहिरीन बलोच का बयान मुस्तरद। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की जानिब से तुरबत में एहतजाज की नाकामी इस बात का सबूत है कि बलोचिस्तान की अवाम माहिरीन के हकूक और महरूमी के बयान में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं रखती। बलोचिस्तान के लोगों ने तवील अरसा हालात और वाकयात का बगौर मुशाहिदा किया। लोगों ने कहा जबकि माहिरीन हर दहशतगर्द के हकूक के लिए तो खड़ी होती हैं, लेकिन यही दहशतगर्द जब तनसीबात को बम धमाकों से उड़ाते हैं तो माहिरीन खामोश रहती है।
पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। कोहाट के 30 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। सूबे में मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई। पोलियो हुकाम के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों की उम्र 2.5 साल। पोलियो का नया केस कोहाट से रिपोर्ट हुआ, जबकि कोहाट से रिपोर्ट होने वाला दूसरा केस है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। लाहौर पुलिस का समोग और फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले इनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 192 मुकदमा दर्ज, 204 मुलजिमान गिरफ्तार। दुआ छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट, फसलों के बाकियात जलाने और फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और बट्टा मालकान के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। सीसीपीओ लाहौर सदीक कमियाना ने कहा, सेफ सिटी के कैमरों की मदद से समोग का बायस बनने वाली गाड़ियों को ट्रेस करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ इकदामात में तेजी लाए। और आजाद जम्मू कश्मीर का 17वां योम तासीस मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज दुआए तकरीबात से हुआ। दुआए तकरीबात में पाकिस्तान कश्मीर की सलामती, शोहदा कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाक फौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आजाद कश्मीर जिंदाबाद के नारा भी लगाया गया।